मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, पिछली बार मैं इसमें टूट गई थी। मेरा नाम मिलियंस डगल्स है और ये मेरी कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ द डीप वाटर। जब मैं 10 या 11 साल का था तो मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों ना मुझे स्विमिंग सीख लेनी चाहिए। फिर क्या, मैं पहुंच जाता हूँ एमसीए पुल में स्विमिंग करने के लिए, क्योंकि यकमा रिवर के बारे में मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा वार्न किया है। वहाँ बच्चियों, वहाँ जो है बहुत सारे लोग मर जाते हैं, हर साल लोग मरते हैं, वहाँ मत चला जाइयो। इसीलिए मुझे लगा कि वह एमसीए पुल एक सेफ जगह है, क्योंकि इस पुल का फर्स्ट लेवल 3 फीट गहरा है और सेकंड लेवल केवल 9 फीट ही गहरा है। ये बढ़िया सेफ जगह है। मैं बहुत ज्यादा स्विमिंग इसलिए सीखना चाहता हूँ क्योंकि बचपन में मेरे साथ बहुत खतरनाक सीन हुआ था। क्या हुआ था, जब मैं ऑलमोस्ट 3 या 4 साल का था तो मेरे पापा मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर लेकर गए थे। मैंने उस दिन बहुत मौज मस्ती की, बहुत मजा आया मुझे। इवनिंग में मैं और मेरे डैड बीच पर खड़े हुए थे। डैड ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। तभी एक डिस्ट्रक्टिव वेव आती है और मुझे नीचे गिरा देती है। मैं उन लहरों के नीचे दब जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे पापा मुझे उठा ले, लेकिन वो मुझे देख कर हंस रहे होते हैं। ये सब कुछ सेकंड के लिए होता है, पर मेरा दम घुट जाता है। तभी मेरे पापा मुझे उठाता है और कहता है कोई बात नहीं, होता है। अरे जान चली जाती मेरी, पर मैं अपने पापा से कुछ कह न पाया। पर वो जो पानी का फियर था बचपन में, वो मेरे साथ रहा। फिर मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह एमसीए पुल में मैं स्विमिंग सीख कर ही रहूंगा। और एक दिन मैं उस एमसीए पुल के सेकंड लेवल पर जाकर बैठ जाता हूँ ताकि कुछ और लोग आ जाए। तभी वहाँ एक ऑलमोस्ट 18 ईयर्स का मोटा सा लड़का आता है और कहता है ओए पतलू, आओ मैं तुझे डुबोता हूँ। इतने में वो मुझे गहरे पानी में धक्का दे देता है। मैं उसी सिटिंग पोजीशन में गहरे पानी में गिर जाता हूँ, पर मैं होश नहीं खोता। मैं एक प्लान बनाता हूँ कि जैसे ही मैं सर्विस पर पहुँचूंगा तो मैं बहुत बड़ा जंप मारूंगा। मैं जैसे ही नीचे जाता हूँ तो मैं एक बहुत बड़ा जंप मारता हूँ, लेकिन मैं पानी के बाहर नहीं निकल पाता हूँ। मेरे हाथ पैर थोड़ा फियरिंग हो रहे थे, लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ता हूँ। मैं दोबारा से जंप मारता हूँ, लेकिन मैं इस बार और भी ऊपर नहीं जा पाता हूँ। मेरे हाथ पैर हवा करना शुरू हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मुझे कोई नीचे खींच रहा हो। लेकिन मैंने एक बार फिर से योजना बनाई कि इस बार मैं लंबी छलांग लगाऊंगा और पानी के तल पर लेट कर पुल के किनारे पहुंच जाऊंगा। मैंने एक बार फिर से छलांग लगाई, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं। अब मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। अब मेरे हाथ पैर अकड़ चुके। मैं अपनी माँ को आवाज देता हूँ, माँ, लेकिन पानी जो है मेरे मुंह के अंदर चला जाता है। अब मेरी सारी बॉडी अकड़ चुकी है। अब मैंने सारे प्रयास करना बंद कर दिया है। अब मुझे लग रहा है कि मैं अपनी माँ की बाहों में हूँ और धीरे धीरे मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो क्या देखता हूँ कि मैं पुल के बगल में उल्टा लेटा हूँ और उल्टियाँ कर रहा हूँ। तभी मेरा कोच कहता है मोटा से, अबे मर चुका होता। मुझे क्या पता, ये सब तैरना नहीं आता, मैं तो मजे ले रहा था। अबे तेरे मजे के चक्कर में तो आज गया था। कोई बात नहीं, होता है। अभी मेरी जान चली जाती। मैं वहाँ खड़ा तक भी नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे कुछ घंटे बाद मैं अपने घर पर पहुँचता हूँ। मैंने उस दिन खाना तक भी नहीं खाया और कई हफ्तों तक मुझे सही फील नहीं हुआ। मैं जब भी खड़ा होता तो मैं घबराने लग जाता था। एक हफ्ते तक मेरा यही हाल था। फिर धीरे धीरे मैं उस बात को भूल गया, लेकिन पानी का फियर हमेशा मेरे साथ रहा। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे वाटर पार्क के बारे में पता चला। जब भी मैंने ट्राई किया कि मैं भी फिशिंग बोटिंग करूँ तो मैं औरों की तरह एंजॉय नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पानी के डर को दूर करके रहूंगा। फिर मैंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया। उसने एक वीक में 5 दिन प्रैक्टिस करवाई, डेली 1 घंटा। स्टार्टिंग में उसने मेरे कमर में एक अराउंड के सारे रस्सी में बांध कर मुझे उस पुल में लटका दिया, ये सोच कर कि जब भी हमारे शिक्षक रस्सी का ढीला करेंगे तब मैं अपने हाथ पैर चलाना शुरू करूंगा। लेकिन जब भी रस्सी ढीली होती और मैं पानी के अंदर जाता तो वही फिर मुझ में दोबारा आ जाता जो मुझे बचपन में आया करता था। मेरे हाथ पैर घबरा जाते, मुझे कुछ भी करने का मन न करता। और मेरा शिक्षक कहता है रिलैक्स, आराम से कर, आराम से। पहले जो है धीरे धीरे हाथ पैर चला। मैंने प्रैक्टिस भी बहुत बार की, A few moments later. महीनों बाद। अब चल आज चला, हाँ वेरी गुड। मैंने ये भी प्रैक्टिस करीब 100 बार की। मेरे इंस्ट्रक्टर मुझसे कहता है ओए चल पूरे स्विमिंग को तैर करा, हाँ तू बन चुका है परफेक्ट स्विमर। लेकिन मेरा वो जो डर था वो अभी भी नहीं गया था। मुझे लगता है कि मैं अभी भी एक अच्छा
में नहीं, मुझ में अभी भी कहीं न कहीं कमी है। फिर एक बार मैं जाता हूँ वेंटवर्थ क्लार्क में और 2 मील तक स्विमिंग करता रहता हूँ और वही वापस आते वक्त उस झील के बीच में मेरा वो फियर मुझे याद आता है। हाँ, जो फियर मुझे बचपन में आया करता था वो एक पल के लिए आज फिर आया। मैं अपने फियर से कहता हूँ, अरे वो फियर देख, मैं तुझे जीत चुका हूँ, अब तू मुझे हरा नहीं सकता। फिर मैं तैरता हूँ और बस तैरता हूँ। लेकिन फिर भी अपने डर को कम करने के लिए मैं पश्चिम की ओर तेजी से चला, टीटन से कोनाड से ग्लेशियर, फिर वार्म लेक के किनारे मिडोज में कैंप लगाया और अगली सुबह उस झील में फिर से छलांग लगा दिया। मैंने एक बार फिर से उस झील को पार कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे डार्क कार्बन किया करता था। मेरे अंदर वो जो खुशी थी जो शायद मुझे अभी तक कभी नहीं मिली थी। तो है गाइस, हर चैप्टर की तरह ये समरी भी समाप्त हो गई। मैं आप लोगों को कुछ पंक्तियां बताना चाहूंगा। किसी की बातें सुनना मेरी वफा नहीं, कि किसी की बातें सुनना मेरी वफा नहीं, और इस छोटी सी उम्र में किताबों से लड़ना कोई गुनाह नहीं। शायद वो चीज मिल जाए मेहनत करने पर जो अभी तक हमारे साथ रहा नहीं। तो आप लोग भी अपने आप पर विश्वास करिए। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आज 18 जून एंड मेरा बर्थडे, तो आज के दिन कुछ स्पेशल बनता है, कर दीजिएगा। और हाँ, बाय बाय। पानी से बच के रहो, जाओ। धन्यवाद। जाओ जाओ जाओ।